हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि एल्डिहाइड कीटोन पे बना दीजिए सर रिवीजन का लेक्चर। आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के आज आप लोगों को रिवीजन करवाने के लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, आज का ये पार्ट 1 है। यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है, इसी सबसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा। आपको यहां पे दे रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और आप जानते हो सबसे पहले अगर आप लेते हो कहीं पे 1 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल का बच्चों जहां कहीं होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे पहले मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर, जो कि इस तरीके से होता है RCH2OH। और इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, उसका ये साइन हो गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सबसे पहले फॉर्मेशन जो करता है उसको कहते हैं एल्डिहाइड। और जब हम लोग एल्डिहाइड का फर्दर यहां पे हम लोग कर देते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये जो फॉर्मेशन करता है ना, ये फॉर्मेशन करता है इसके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, कि कौन सा ऐसा हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं कि डायरेक्ट प्राइमरी एल्कोहल से बन सकता हो कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते हो, जब भी आपको कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहां पे दिया हुआ है KMnO4 आइदर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ऐसा दिया हुआ है, या फिर आप लोगों को दिया हुआ है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर आप लोगों को दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड, या फिर मेरे को दिया हुआ है कहीं पे H2CrO4 यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्रोमिक एसिड, या फिर आप लोगों को दिया हुआ है कहीं पे CrO3 प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से आप लोगों को कहीं पे दिया हुआ है, जो कि ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में अगर आप प्राइमरी एल्कोहल का करते हो ऑक्सीडेशन, तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कहीं पे आप लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है, और अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल का, जिसका कि आप लोग यहां पे कहोगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है RCHOHR, इसका अगर हम लोग यहां पे करते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है? इसके केस में हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है कीटोन। अब देखिए, इसके केस में चाहे आप लेते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे लेते हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि सबसे पहले यहां पे हम लोगों ने जो लिया है प्राइमरी के केस में, वही यहां पे लेता हूं KMnO4 आइदर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। चाहे आप ले सकते हो यहां पे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, चाहे आप ले सकते हो यहां पे नाइट्रिक एसिड, चाहे आप ले सकते हो इसके केस में क्रोमिक एसिड H2CrO4 ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसके केस में हम लोग रख सकते हैं CrO3 प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जितने भी आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके प्रेजेंस में भी हम लोग यहां पे कहेंगे कि जो फॉर्मेशन करता है ना, आपको यही सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, जो यहां पे लिखा हुआ है वही वहां पे लिखा हुआ है। आप कहोगे 2 डिग्री एल्कोहल जब लेते हैं तो वहां पे कीटोन बनता है, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल जब लेते हैं तो इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में डायरेक्ट मेरे को मिलता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि कुछ क्वेश्चन को मैं पहले प्रैक्टिस करवा देता हूं, लेकिन आप लोगों को पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, चाहे आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, चाहे आपको क्रोमिक एसिड H2CrO4 हो, चाहे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ रहता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम लोग कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। ये सब में प्राइमरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन। जैसे कि अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन देता है कि CH3 CH2 के साथ OH, और अगर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो ये इथाइल अल्कोहल है। तो डायरेक्ट यहां से हम लोग कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल से फॉर्मेशन करता है एसिटिक एसिड, बिल्कुल। और अगर मेरे को कहीं पे दिया हुआ इस तरीके से प्रोपेन 1 ऑल है CH3 CH2 CH2OH, और इसका भी ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं बच्चों K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है? ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे जो फॉर्मेशन करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे दिया हुआ रहता है बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल, और ये सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मान लीजिए इस बार हमने करा दिया
KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हाई टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है, सिंपल KMnO4 या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम है, आप कहोगे यहाँ पे कीटोन बनता है, तो जहां पे CHOH है ना वहां पे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देने का। और क्या, उसके बाद देखिए जैसे कि मेरे को दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉल, अगर इस साइक्लोहेक्सेनॉल को मैं क्या करता हूं, नाइट्रिक एसिड के साथ करता हूं ऑक्सीडेशन, तो जहां OH है वहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद फॉर्मेशन करता है एक्चुअल में यहाँ पे साइक्लोहेक्सानॉन, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा देता हूं जिसमें कि CH3 है, मान लीजिए CH2 का होल 4 है, CH2OH है, कुछ भी है, बस होनी चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर इस प्राइमरी अल्कोहल को मैं ऐसा करता हूं कि जोन्स रिएजेंट यानी कि CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता हूं ऑक्सीडेशन। बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी CrO3 प्लस डाइलेट सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर क्रोमिक एसिड है, ये सब होते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिस कार्बन पे आपको ये OH दिख रहा है, डायरेक्ट उस कार्बन को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है। जितने कार्बन का ये अल्कोहल है उतने ही कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट। समझ में आ गया ना बातों को? बस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या बनता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि सिर्फ यहाँ पे बनना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि PCC और PDC लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके केस में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विथ PCC एंड PDC। और आप सबसे पहली बात आप ये जानते होंगे कि PCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PCC का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बिल्कुल, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये होता क्या है देख लीजिएगा। पायरिडीन आप लोगों को बताया था रेजोनेंस में, तो पायरिडीन क्या करता है, जब H+ को पिक करता है उसी को हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, आप यहां पे दिखा सकते हो, C5H5NH+ Cl CrO3-। ठीक है, यही होता है इसका स्ट्रक्चर होता है C5H5NH+ Cl CrO3-। अरे बच्चों ये जो यहां पे होता है ना पायरिडीन, इसमें देखोगे तो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन है ना, इसी में एक H को जोड़ देते हैं तो 4 बॉन्ड हो जाता है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम। इसी को पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहा जाता है। जब Cl और CrO3 लगा देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लेकिन एक आपको यहां पे दिया हुआ है PDC। अब ये PDC क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो PDC हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब देखो इसको कि पायरिडीनियम का तो मतलब हो गया इसके केस में, पायरिडीनियम का मतलब हो गया C5H5NH+ का होल 2, और डाइक्रोमेट है यानी कि यहां पे हो जाएगा Cr2O7 2-। इसी को हम लोग कहते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट कहते हैं, PDC कहते हैं। और ये दोनों होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। जैसे कि आप लोग यहां पे देखें, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं पे अगर दिया हुआ रहता है और इसके केस में लिखा हुआ रहता है PCC, तो अब यहां पे क्या करना है, PCC कहीं पे लिखा हुआ है तो जिस कार्बन पे OH है ना बच्चों, उसको सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एल्डिहाइड में। या फिर आपको यहां पे मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH3 CH2 CH2OH, और इसके ऊपर भी PCC, जहां पे मैं PCC लिख रहा हूं PDC भी रह सकता है। आप कहोगे कि सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कीटोन बनता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तब वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है प्राइमरी अल्कोहल से। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे आपको ऐसा दिया हुआ है CHOH एंड CH3, और इसके केस में यहां पे अगर PCC देता है, पूछता है क्या बनता है, आप इसके केस में कहोगे कि फॉर्मेशन जो करता है यहां पे वो करता है यहां पे कीटोन। बिल्कुल, सेकेंडरी है तो चाहे PCC PDC हो, चाहे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये सारे ही कंडीशन में यहां पे कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है। इस सब बातों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और एक बात और बताऊं क्या,
ये जो आपको दिया हुआ रहता है पीसीसी और पीडीसी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे दिया हुआ है CH2 के साथ OH, और इसके ऊपर अगर पीसीसी देता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो वहां पे पीसीसी पीडीसी के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है, जो जहां है वहीं रहेगा। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में ऑक्सीडाइज होकर के, विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो आपको दिया हुआ है सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, यही प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। बस यही तो काम करना है आपको, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। या फिर आप लोगों को यहां पे एक CrO3 देता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि CrO3 के साथ करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल का। अरे कोई बात नहीं, चाहे कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, आपको कहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पे कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है, तो आप कहोगे कीटोन बनता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस CrO3 और प्राइमरी अल्कोहल है, तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि एनहाइड्रस CrO3 मतलब CrO3 विदाउट मॉइस्चर, बिल्कुल, तो अगर CrO3 विदाउट मॉइस्चर है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और यहां पे कन्वर्ट होता है ये एल्डिहाइड में। बिल्कुल, कार्बन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला जो लिए हैं वही लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन अगर लिख देता है CrO3 प्लस वाटर, जिसको आप लोगों ने लिखा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड तो कैटलिस्ट है और साथ में यहां पे वाटर भी रहता है, तो CrO3 प्लस वाटर यही दोनों मिलकर के बना देता है H2CrO4, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही कारण है अगर एनहाइड्रस है तब तो यहां पे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर CrO3 प्लस वाटर दे दिया या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और यहां पे हम लोग इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इसके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड में। बिल्कुल, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड आप लोगों को बताता हूं। ये तो ऑक्सीडेशन का जितना भी आपको तरीका है, आप एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहां पे पहला मेथड जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे आपको लिख दिया है कि पढ़ना है जाकर के आपको एल्कोहल चैप्टर में। एक्चुअल में जो आपको हमने पढ़ाया है अभी ऑक्सीडेशन, ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में नहीं दिया है, ये आपको दिया है एल्कोहल वाले चैप्टर में। वहां पे जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पूरी तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आते हैं सेकेंड मेथड। तो अब यहां पे देखते हैं बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन यहां पे हम लोग कहेंगे। तो सेकेंड मेथड में हम लोग लेते हैं बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान दोगे, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल किस तरीके से यहां पे हम लोग करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे, जैसे कि कोई आपको दिया हुआ है एल्कोहल, ये मिथनॉल दिया हुआ है, इसमें हम लोग ले सकते हैं कॉपर या सिल्वर मेटल और इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे जैसे इसको हीट करते हो आप कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ, तो बच्चों यहां पे जानते हो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। आप कहोगे सर जी कैसे किया, आप यहां पे क्या करो, ये जो मिथाइल अल्कोहल दिया हुआ है इसके केस में, तो यहां से एक निकालो, इसके केस में H- इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और यहां से निकालो H+ इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 और बाहर कर दो इसके केस में क्या, H2 गैस। तो यहां पे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2 गैस बना देते हैं। या फिर मेरे को ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, ये इथाइल अल्कोहल है और इस इथाइल अल्कोहल को कॉपर और सिल्वर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो, यहां से H+ निकालो बच्चों, यहां से H-, दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड O लगा दो। आप इसके केस में कहोगे कि अब
एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जो भी आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया होगा वहां से बनेगा डेफिनेटली एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर आपको कोई सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है, जो OH का O है उसमें से H+ निकालना है, और जहां OH अटैच्ड है कार्बन से वहां H- निकालना है, और इसको कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है या 573 केल्विन पे हीट करना है। जैसे आप यहां पे करोगे ऐसा काम, ये फॉर्मेशन करेगा एसीटोन और बाहर हो जाएगा इसके केस में H2 गैस। बहुत सही है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, अगर हम लोग टर्सरी अल्कोहल को हीट करते हैं तो वहां पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है। यहां पे देखो जैसे कि आपको मैं दे रहा हूं एक बेंजाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही है, और इस बेंजाइल अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ 573 केल्विन पे हीट करता हूं। यहां से H+ निकालो, यहां से H- निकालो, तो इसके केस में आप बना देते हो बेंजल्डिहाइड और साथ में H2 गैस। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे और बनाओगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और नीट में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करता है, बस इसमें क्या करता है 2-3 रिएक्शन को एक साथ जोड़ करके कभी कभी पूछता है, तो आपको एक एक रिएक्शन पे काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और फिर वहां पे याद भी रहेगा, ठीक है ना। तो समझ करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो जहां कहीं भी अल्कोहल दिया हुआ है इस तरीके से अगर कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ हीट करने के लिए देता है तो आपको पहले कहना होगा कि यहां पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। लेकिन अगर आप टर्सरी अल्कोहल को करते हो यहां पे कॉपर या सिल्वर मेटल के साथ हीट, तो बच्चों आप जानते हो कि टर्सरी अल्कोहल में जहां OH होता है वहां पे एक भी H नहीं होता है, इसलिए उसके केस में हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट हो जाता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होकर के वहां पे एल्कीन बन जाता है। तो टर्सरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पे जो थर्ड मेथड है वो है बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और यहां पे क्या बनता है समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि फर्स्ट में ये मेरे को दिया हुआ है इथेन, और इस इथेन का लिखा हुआ रहता है फर्स्ट में O3, सेकंड में लिखा हुआ रहता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा रहता है। तो जब भी आपको जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रहे समझ जाना इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस। और क्या करना है, इसको बीचों बीच यहाँ पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद आपको सिखाया हुआ है एक O इधर डालना है, एक O यहां डालना है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल यहां पे हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन कर देता है फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल यहां पे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को यहां पे दिया हुआ रहता है प्रोपेन, ठीक है, और इस प्रोपीन को अगर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में O3 और सेकंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका भी क्लीवेज कर दीजिए, और क्लीवेज करने के बाद O और O यहां पे दे देते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि एक फॉर्मेशन करेगा यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, और एक फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा फॉर्मेशन करेगा। यहां पे देखे ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि O3, सेकंड में लिखा हुआ है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, घबराना नहीं है। आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करिए, एक O को लेफ्ट और एक O को राइट में रखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, और यहां भी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H। तो आप कहोगे दोनों यहां पे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बन रहा है, तो आपको ये सब काम करने के लिए आना चाहिए, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर देखें ऐसा आपको कहीं पे दिया हुआ है कि CH3 है, C के साथ CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट में O3 है, सेकंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखो इसमें करेंगे क्या, इसको बीचों बीच आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना होता है ना, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने के बाद एक O लेफ्ट में एक O राइट में डालिए, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और यहां भी CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि इसके केस में फॉर्मेशन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और बाहर हो जाता है इसके केस में H C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से यहां पे हम लोग एक मॉलिक्यूल एसीटोन और एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे जितना भी है, सबका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देना है डायरेक्ट, और वहां पे दोनों साइड एक एक O को डाल करके और बना देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको यहां पे क्वेश्चन देता हूं
ये है CH3 एंड CH3 और डबल बॉन्ड के साथ CH और CH3 और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा O3, सेकंड में लिखा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका हम लोगों को क्लीवेज करना है, तो क्लीवेज करने के बाद O और O को डाल दिया। इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे कि फॉर्मेशन जो करता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और एक यहाँ पे फॉर्मेशन करता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसी तरीके से तो बनाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये आप लोगों ने ओजोलाइसिस एल्कीन चैप्टर में सीखा था, उसी को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग ओजोलाइसिस करके बना सकते हैं। अभी क्या पूछा था, एक एसेन टेस्ट हुआ था बच्चे लोगों का, फ्रेशर वाले का, तो वहां पे पूछा था कि 1 ब्यूटीन ओजोनाइड का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है। अरे बच्चों, किसी भी प्रकार का आपको ओजोनाइड दे दे, जैसे कि मान लीजिए पूछा था 1 ब्यूटीन ओजोनाइड, तो 1 ब्यूटीन पहले हम लोगों को लिख लेना है, ठीक है, और उसका पहले हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कंप्लीट इसका क्लीवेज कर दीजिए और कंप्लीट क्लीवेज करने के बाद इसको दो अलग अलग भाग में यहां पे लिख दीजिए CH CH2। ओजोन में जो 3 ऑक्सीजन है उसमें एक O को ऊपर लिखिए और 2 O को नीचे लिखिए, ऐसा। ये इसी को यहां पे कहा जाता है, ये जो यहां पर है इसी को यहां पे कहा जाता है 1 ब्यूटीन ओजोनाइड। बिल्कुल। अब इस 1 ब्यूटीन ओजोनाइड का हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। अब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो देखो यहां पे बना ऐसा ऐसा, तो जब भी आपको कहा किसी के ओजोनाइड का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो आपको कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 ब्यूटीन ओजोनाइड का करना है हाइड्रोलिसिस, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन को लिख करके और दोनों साइड एक एक O को रख देना है, बात खत्म। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH2 डबल बॉन्ड O यहां से निकाल देंगे, या फिर 1 ब्यूटीन ओजोनाइड यहां पे इस तरीके से बना लेते हैं कि दोनों साइड इसको हम लोग ऐसे हटा देते हैं, एक O को ऊपर 2 O को नीचे, 5 में रिंग बना देते हैं और फिर जो बचा आप देखो इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H और CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि एक जो यहां से फॉर्मेशन करता है वो करता है यहां पे प्रोपेनल और एक यहां पे जो करता है फॉर्मेशन इसको कहते हैं मिथेनल। इस तरीके से यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे कि नहीं। एल्डिहाइड कीटोन ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप देखोगे एक और आप लोगों को 4th नंबर में लिखा होगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। बच्चों आज के लेक्चर का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट रिएक्शन, उसके बाद अगले लेक्चर में जो है ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाला हूँ, खास करके रोजेनमंड स्टीफन पूरा का पूरा लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले एक हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए, वो है 4th नंबर में बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। जी हाँ, एल्काइन का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस और लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% HgSO4, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, वाटर को ब्रेक कर लीजिए H+OH- में, और दोनों कार्बन चूंकि आइडेंटिकल है तो कुछ भी यहाँ पे मार्कोनी ऑप्शन चाहे एंटी मार्कोनी ऑप्शन नहीं लगेगा। तो H+ को जहां मन है वहां जोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और जहां मन है वहां पे जोड़ दीजिए OH को। इसको हम लोग कहते हैं इनॉल फॉर्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड OH है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनॉल फॉर्म, यानी कि यह है विनाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, विनाइल, VINYL, विनाइल अल्कोहल। और ये होता है अनस्टेबल, इसलिए इसके केस में आप देखोगे कि जो बना यहां पे इसके केस में तुरंत यहां पे हो जाता है अब टॉटोमेरिज्म, और जैसे टॉटोमेरिज्म होता है तो O से अटैच जो हाइड्रोजन है वही इलेक्ट्रॉन देकर के बनाता है C डबल बॉन्ड O, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो CH2 माइनस क्या करता है, यहां से H+ को पिक करता है, ये फॉर्मेशन कर देता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी कि यहां पे जो फॉर्मेशन किया उसको हम लोग कहते हैं इथेनल या फिर कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और आपको पता है क्या, सिर्फ इथाइन एक ऐसा एल्काइन है, सिर्फ एक इथाइन ऐसा एल्काइन है जहां की फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड, बाद बाकी सब जगह कीटोन बनता है। यहां पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, और यहां पे अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया ऐसा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ,
सल्फ्यूरिक एसिड कम है, वाटर वहां पे ज्यादा है, तो वाटर यहां पे अवेलेबल है ही। आप कहोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होता है, लेकिन इसके केस में लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। बिल्कुल, यहां पे मार्कोनी-कॉप्स रूल लगता है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट ये जो OH माइनस है वहां जाएगा जहां पे H का संख्या कम है, यानी कि यहां पे OH जाएगा, और H प्लस वहां जाएगा जहां पे H का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब यहां पे भी देखोगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड है उसको कहा जाता है इनॉल फॉर्म। चूंकि ये रिएक्शन के बीच में बना है इसलिए आप इसके केस में कह सकते हो इंटरमीडिएट। बिल्कुल, एक बार नीट में आया हुआ है क्वेश्चन ये। अब ये इंटरमीडिएट जो बना ये इनॉल फॉर्म है, इसलिए यहां पे हो जाता है टोटोमेरिज्म, और जब टोटोमेरिज्म हुआ तो O से अटैच जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन देगा तो C डबल बॉन्ड O बनेगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, यही फॉर्मेशन कर देता है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एसीटोन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपानोन। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक वाटर का OH माइनस वहां गया जहां H का संख्या कम है या है ही नहीं, और H प्लस वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड OH इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, तो टोटोमेरिज्म होता है, और फिर OH का जो H प्लस है इलेक्ट्रॉन देकर के वहां C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कहीं पे ये रिंग है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपको ऐसे भी लिख करके दे सकता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और Hg2+, ऐसा लिख देता है, H प्लस Hg2+, ऐसे भी लिखता है। तो कुछ नहीं करने का, यहां पे भी ब्रेक करने का, H प्लस और OH माइनस, यहां पे भी हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और लगते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल, क्योंकि यहां पे ये अनसिमेट्रिकल है। जब ये अनसिमेट्रिकल मेरे को दिया हुआ है, मार्कोनी-कॉप्स रूल इसके केस में लगेगा। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आप इसमें ऐसा बना दीजिए जहां पे रिंग है, ठीक है, मतलब जहां पे H नहीं है वहां पे नेगेटिव पार्ट OH जाएगा, और जहां पे H है वहां H प्लस जाएगा, हो जाएगा CH2। अब आप जानते हो जहां कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड OH होता है इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको यहां पे करना पड़ेगा टोटोमेरिज्म। तो O से अटैच्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके कारण ये फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं अब एसीटोफेनॉन। बिल्कुल, इसी को हम लोग एसीटोफेनॉन कहते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है। एक बार पूछा है क्वेश्चन, जानते हो क्या किया, पीएच एक तरफ दिया, एक तरफ मिथाइल दिया, ऐसा दे दिया गया है। अब इसका यहां पे सिर्फ इतना ही लिख दिया क्वेश्चन में कि Hg2+H+, बस ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया गया। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। तो आप लोग जानते हो Hg2+ आया है HgSO4 से, H+ आया है सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये रिएक्शन एक ही जगह होता है एल्काइन में, जहां पे एल्काइन का होता है हाइड्रोलिसिस। समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन ये कहां से पूछा गया है, क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप देखोगे किसी भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ H नहीं है तो डायरेक्ट मार्कोनी-कॉप्स रूल लगा नहीं सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ कंजुगेशन के मुताबिक जो यहां C डबल बॉन्ड O बनता है वो C डबल बॉन्ड O कहां बनना चाहिए, जहां पे फिनाइल है। अगर C डबल बॉन्ड O यहां बन जाता है तो फिनाइल के साथ वो कंजुगेटेड हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, इसलिए जहां पे फिनाइल है वहां पे OH जाएगा और जहां मिथाइल है वहां पे H जाएगा, जिसके कारण अब आप देखोगे अब हो जाता है इस पे टोटोमेरिज्म। और जब टोटोमेरिज्म हुआ तो कुछ नहीं करने का, O से अटैच जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन देगा, C डबल बॉन्ड O बनता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यही बनता है PH C डबल बॉन्ड O, और H प्लस यहां से निकल करके यहां शिफ्ट हो जाएगा CH2, और फिर हो गया इसके केस में CH3। इस तरीके से आप बना सकते हो प्रोडक्ट। बात यहां पे समझ में आ गई ना। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा बच्चों, ये 4 मेथड देखा जहां की एल्डिहाइड कीटोन को बना सकते हैं। कुछ में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करें ये 4 मेथड को। उसके बाद अगले क्लास में आते हैं, अगले लेक्चर में आते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा आगे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को। उसके बाद जैसे से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते रहेगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और जितना हो सके उतना अभी से ही कोशिश अगर आप करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम तक आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।